वेलकम टू मिकर्श बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल को हम एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं। सपोज मैं ट्रायंगल ए बी सी लूँ, इसको कोई भी एक साइड को एक पैरेलल लाइन बनाए। सपोज हम बना रहे हैं बी सी को एक पैरेलल लाइन एल। तो ये जो लाइन एल है, ये बी सी जो सेगमेंट है ट्रायंगल का, एक साइड है नीचे वाला बेस, उसको पैरेलल है। यानी बी सी और लाइन एल आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर अगर मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया है टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी बाकी दो साइड्स को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी अलग अलग पॉइंट्स पे। तो मैंने ये लाइन जो पैरेलल बनाया है, ये बी सी को बनाया है। तो बाकी जो दोनों साइड है ट्रायंगल के, ए बी और ए सी, उसको ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला, यानी अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे ए बी है तो उसको ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल। ए बी पे जो पॉइंट पी है वहां पर ए बी और लाइन एल मिल रहे हैं। और ए सी को ये लाइन क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो ए सी साइड है उसको क्यू पॉइंट पे लाइन एल मीट कर रही है, यानी दो अलग अलग पॉइंट्स पे। ऐसा नहीं है कि साइड ए बी और साइड ए सी को एक ही पॉइंट पे दोनों को मीट कर रही है, दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पी और क्यू पे मीट कर रही है। इसे कहते हैं डिस्टिंक्ट जगह पे मीट करना। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन, यानी अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये लाइन, वो जो दोनों साइड है जिसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगी। सेम प्रपोर्शन में डिवाइड यानी ए पी अपॉन पी बी जो होगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ना वहाँ रुक जाने का। ए पी एक सेगमेंट बन गया, पी बी दूसरा सेगमेंट बन गया। ये जो रेशो रहेगा ए पी अपॉन पी बी, ये इक्वल होगा दूसरे साइड के रेशो से, जो है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें बताना है कि ए बी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसे कहते हैं कि ये लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में। सेम प्रपोर्शन यानी इन दोनों का अगर रेशो ले तो वो इक्वल है, इसे कहते हैं सेम प्रपोर्शन। तो अब इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले हम देंगे, गिवन लिखना होता है थ्योरम्स के लिए, गिवन टू प्रूफ ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले गिवन हमें ये दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसको एक लाइन एल पैरेलल है बी सी साइड पर, और ये लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को पॉइंट पी पर और ए सी को पॉइंट क्यू पर। ये तो हमने पहले भी देख लिया था। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो साइड्स को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उन्हें ये प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। जो है टू प्रूफ ए पी, यानी एक साइड का जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका ऊपर हिस्सा डिवाइडेड बाय, या फिर रेशो लेना है किसके साथ, पी बी के साथ, पॉइंट पी के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर लाइन डिवाइड कर रही है वो इक्वल है दूसरे साइड के साथ सेम चीज़। जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू, वहाँ से हम उस साइड को डिवाइड कर देते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो अब ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, गिवन जो दिया हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पी सी, पी से पॉइंट सी तक एक कनेक्टेड एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और दूसरा सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बी क्यू, बी से क्यू तक एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यानी इन दोनों का जो रेशो है, एरिया का रेशो, वो बेस के रेशो से इक्वल है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये हो गई दो
ये हो गई दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। उसके बाद सेगमेंट पी क्यू कॉमन है दो ट्रायंगल्स के लिए। तो हम कोई तो दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, वो है पी क्यू बी और पी क्यू सी, यानी जो कंस्ट्रक्शन किया था हमने उसके अंदर वो वाले दो ट्रायंगल्स लिए हैं। वो दोनों ट्रायंगल्स का बेस कंसिडर किया है हमने पी क्यू। तो पी क्यू क्योंकि बेस है दोनों के लिए। साथ ही में हमें ये भी पता है कि पी क्यू जो है वो बी सी का दोनों पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू हमने बनाया ही ऐसा था कि वो बी सी से पैरेलल हो। और ये जो दो ट्रायंगल्स है पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों इसी दो पैरेलल लाइंस के अंदर है। और पैरेलल लाइंस के अंदर वाले ट्रायंगल्स कंपल्सरीली सेम हाइट के होते हैं। तो याद, ये दो ट्रायंगल्स जो थे इनका बेस तो सेम था पी क्यू, साथ ही में क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर है इनका हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। यानी जब उनके एरियाज का रेशो लिया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी से, क्योंकि दोनों में हाफ तो वो रहेगा ही, बेस भी दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों का सेम है। तो यानी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखो तो दोनों के डिनोमिनेटर में है एरिया, ए के फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, और नीचे वाले के सेकेंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। बट क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू बी और पी क्यू सी तो सेम है, तो यानी डिनोमिनेटर दोनों का जो है वो सेम है। न्यूमरेटर देखे दोनों इक्वेशंस का, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, यानी न्यूमरेटर भी दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, यानी पूरा रेशियो सेम है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। ये हमें इसलिए पता चला, डिनोमिनेटर के जो दोनों ट्रायंगल उनका एरिया और हाइट दोनों सेम है। तो अगर हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दे, वो था जो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड मिला था ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू अपॉन क्यू सी राइट हैंड साइड है सेकेंड इक्वेशन का। यही तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से प्रूफ करना था कि जो पैरेलल लाइन बनाई गई है उस जिस साइड से बनाया है उस पैरेलल लाइन को, तो पी क्यू को बनाया था बी सी से पैरेलल, तो बाकी सारे साइड्स को वो इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। तो बाकी साइड कौन से बचे थे, ए बी जिसको कट किया है ए पी अपॉन पी बी में, और दूसरा साइड था ए सी जिसको कट किया है ए क्यू अपॉन क्यू सी में। और ये प्रपोर्शन जो बनेगा कट करके ये दोनों इक्वल होगा, यही कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर इसका कन्वर्स देखें, कन्वर्स ये होता है उल्टा। अगर हमें पहले से दिया गया है कि ये रेशो जो है वो सेम है, जैसे कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशो, यानी पहले से दिया हुआ है कि एक लाइन है जिसने दो साइड को डिवाइड किया है इक्वल रेशियो में, यानी कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया हुआ है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जाहिर सी बात है कि वो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी दूसरे साइड से जिसको उसने कट नहीं किया है। ये कहता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी करें।